हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं जाने अनजाने हम मिल गए एक धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि जो राघव है वो रीत को डिवोर्स दे रहा है और उसने अब बोल दिया है रीत को साफ साफ कि वो उसे बर्बाद कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ बुआ जी और उन्नति ने फिर से चल दी है एक नई चाल, जिसकी वजह से उन्नति ने अब वो ध्रुव के रेस्टोरेंट में जाके खाने में मिला दिया था नॉनवेज, जिसकी वजह से अब ध्रुव का हो गया है रेस्टोरेंट बंद। और वहीं दूसरी तरफ जिसके साथ ध्रुव ने कर रखी थी पार्टनरशिप रेस्टोरेंट में, तो वहीं वो आ गए हैं उनसे मतलब अपना पैसा मांगने। और वो बोल रहे हैं कि ध्रुव तेरी तुम्हारी वजह से हमारी मतलब कंपनी का जो है काफ़ी नाम बेकार हुआ है, काफ़ी बदनामी हुई है, तो मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें ध्रुव नहीं छोड़ूंगा। और जो हम दोनों के बीच जो पार्टनरशिप थी ना वो मैं अब भी ख़त्म करता हूँ और तुम्हें मेरे को 1.5 करोड़ देने पड़ेंगे आज ही आज, वरना ये तुम्हारा जो घर है वो नीलाम हो जाएगा। तभी ध्रुव की मम्मी और चाची काफ़ी मिन्नतें करते हैं उस मतलब जिसने पार्टनरशिप की थी ध्रुव के साथ, पर जो है वो अपनी बातों से एक बात भी नहीं लिखते हैं और वो बोल देते हैं कि नहीं मुझे किसी से नहीं कुछ भी सुनना, और जब मैं तुम्हें इस मुकाम पे ला सकता हूँ तो मैं तुम्हें नीचे गिरा भी सकता हूँ ध्रुव। तो वहीं ध्रुव और ध्रुव की मम्मी को नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो गया है। वहीं एक तरफ तो उनकी बेटी जो है रीत वो जेल में अरेस्ट है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो ध्रुव पे इतना बड़ा खतरा आ गया और जिसकी वजह से अब ध्रुव का रेस्टोरेंट भी बंद हो गया है। तो वहीं ये वाली खबर जो है बुआ जी रीत को जाके जेल में बताते हैं, जिसकी वजह से अब रीत कोशिश कर रही है कि वो अपने भाई की और अपनी मम्मी की मदद कर सके, उस घर को नीलाम होने से बचा सके। तो वहीं वो अपनी किडनी बेचने के लिए जेल से भागने की कोशिश कर रही होती है और वहीं वो पकड़ी जाती है, जिसकी वजह से अब बुआ जी फिर से खुलासा करती हैं जेल में आके कि जो रीत मैंने तेरे लिए जाल बिछाया था वो आसानी से तो उसमें फंस गई। और तुझे पता है ना कि जेल से भागने पर 5 साल की सज़ा तुम्हारी और बढ़ सकती है, तो ये तो मैंने बस एक छोटा सा जाल बिछाया रीत और तुम इतनी आसानी से फंस गई। तभी रीत को नहीं बिलीव हो रहा है कि बुआ जी इस हद तक चली जाएंगी और वो उसे नहीं समझ आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे की वजह से रीत अपने घर वालों को बचा सके उस घर से बेघर होने से। तो वही दूसरी तरफ आपको एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर अब ध्रुव के घर की नीलामी हो रही होती है। वहीं उन्नति पहुंच जाती है और ध्रुव से बोलती है कि ध्रुव तुम मुझसे एक बार माफ़ी मांग लो और मैं ये सब ठीक कर दूँगी, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और ध्रुव ये मना कर देता है माफ़ी मांगने से। वहीं वो अपनी ध्रुव की मम्मी से भी कह रही होती है कि मम्मी जी आप बोलिए ध्रुव से, मेरे से माफ़ी मांग रहे, तभी ध्रुव की जो है मम्मी वो मना कर देती है। वो बोलती है ध्रुव तुम माफ़ी नहीं मांगेगा। और इतना कहने पर उन्नति जो है वो काफ़ी भड़क जाती है और बोलती है कि ध्रुव है कभी ऐसा ना हो कि तुम इस घर के साथ साथ अपनी मम्मी को भी खो दो। तभी ध्रुव को आता है काफ़ी ज़ोरदार गुस्सा और वो मार देता है एक थप्पड़ उन्नति को खींच के और बोलता है कि चली जाओ तुम इस घर से और मेरे सामने कभी वापस मत आना। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट मिलेगा गाइस, जहाँ पर राघव कोशिश कर रहा होता है उस डीलर से बात करने की कि वो उस मतलब उस मकान के पैसे दे के उस मकान को सेफ रख सके और उन्नति की जो मम्मी है वो कहीं घर से बेघर ना हो। तो वहीं बुआ जी ने एक नई चाल चल रही होती है गाइस, जहाँ पर नीलामी की बोली लग रही होती है, वहीं वो राघव को खिला देती हैं वो लड्डू, जिसकी वजह से वो हो गया है बेहोश और वो नहीं कर पाता है कुछ। और जब राघव को होश आता है तो हो गई है काफ़ी देर हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ रीत का घर जो है वो नीलाम हो जाता है और उसके घर की जो बोली है वो लग जाती है 2 करोड़ 70 लाख। और इसको ये बात जब ध्रुव को पता लगती है और ध्रुव की मम्मी अपनी आंखों से देखती है कि उसका घर नीलाम हो रहा है, तो वो काफ़ी मतलब रो रही है और उन्हें कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि वो आखिर क्या करेगी और कहाँ जाएगी अपने बच्चे को लेके। तो वहीं दूसरी तरफ जब जैसे ही राघव को होश आता है वो भाग जाता है रीत के घर, और जहाँ पर रीत के घर वालों का सामान सारा जो है वो वहाँ के गुंडे फेंक रहे होते हैं घर से बाहर और रीत की मम्मी को और रीत की चाची को निकाल रहे होते हैं घर से बाहर। वहीं रीत की मम्मी जो है वो बैठ जाती है घर के अंदर ही और बोलती है कि मैं अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी और ना ही किसी को जाने दूँगी। तो वहीं वो जो गुंडा जो है काफ़ी मतलब कहता है कि आंटी जी यहाँ से चलिए चलिए, वो जाने के लिए कहता है पर रीत की मम्मी टस से मस नहीं होती है। तभी जब वो ज़बरदस्ती कर रहा होता है रीत की मम्मी से, तो वहीं राघव पहुंच जाता है और वो उस गुंडे की खूब धुलाई करता है और उस वजह से वो गंदा तो वहाँ से भाग जाता है। पर जैसे ही ध्रुव ये सब चीज़ देखता है तो ध्रुव को आता है गुस्सा और कहता है कि आप राघव जी यहाँ से चले जाइए वरना आज कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। तभी जो है राघव बोलता है कि ध्रुव मेरी बात सुनो। तभी ध्रुव बोल देता है कि इस समय बड़ी गलती हुई है मेरी दीदू ने, जिसने आपसे इतना प्यार किया और आप वो मैंने उससे कितना मना किया था कि वो आपके घर ना जाए, और देख लो आज हमें क्या भुगतना पड़ रहा है कि आप जब हमारी दीदू की नहीं हो सके तो हमारे क्या होंगे, और ये झूठ दिखावा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद जो है राघव वहाँ से चला जाता है। ध्रुव इतना कहता है राघव को तो वो सुन के वहाँ से चला जाता है चुपचाप, और वो कुछ नहीं कर पाता। और वहीं अब ध्रुव की मम्मी और चाची को घर से बाहर निकाल दिया गया है और उनके घर पर लग गया है ताला, और जिसकी वजह से वहीं साइड में खड़ा हुआ राघव देख रहा होता है ये सब, जहाँ वो ध्रुव और ध्रुव की मम्मी
और उसके चाची जा रहे होते हैं घर से सामान लेने के बाहर। तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर अब आने वाला है रोहित। हाँ, रोहित की एंट्री होने वाली है गाइस। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखें ऐसे ही जाने अनजाने हम मिल गए के धमाकेदार एपिसोड हमारे चैनल के साथ।